हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल सैटी लॉग्स। दोस्तों, अप्रैल 22 2025 वो मनु समय जब टेररिस्ट ने निहत्थे टूरिस्ट पर हमला किया। ये काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ थी क्योंकि आज से पहले कभी भी कश्मीर पर टूरिस्ट पर कभी भी हमला नहीं किया गया है। ऐसे में 26 लोगों की डेथ होती है और ये भी कहा जाता है कि आतंकवादियों ने पहले उनसे उनका धर्म पूछा और जब उन्हें पता चला कि वो हिंदू हैं तो उन पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। जवाबी कार्रवाई में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो अक्सर हमेशा हिंदी में भाषण देते हैं, उन्होंने अपने भाषण में बीच में इंग्लिश में बोलते हुए न केवल इंडिया के सिटीजन्स को बल्कि पूरे वर्ल्ड को ये बताने की कोशिश करी है कि इंडियन आर्मी अब तैयार है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। इसके अलावा इंडस वाटर ट्रीटी जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1960s से चलती हुई आ रही थी, उस पर पॉज लगा दिया गया। पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स को इंडिया से एक्सपेल कर दिया गया और इंडियन आर्मी को खुली छूट दी गई है कि अपने वॉर प्लान को फुली एग्जीक्यूट करें। ऐसे में जब यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया पहलगामा अटैक के बारे में, तो उनका कहना था कि इंडिया और पाकिस्तान का झगड़ा 100 साल पुराना है और कश्मीर का मामला तो 1500 साल पुराना है। लेकिन वो शायद ये भूल गए कि पाकिस्तान देश को भी अभी 100 साल नहीं हुए हैं। 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी और उसके बाद पाकिस्तान देश का जन्म हुआ था। वहीं हमारे इंडिया से भी कुछ ऐसे बुद्धिजीवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें ये नहीं पता कि जम्मू एंड कश्मीर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। वहीं वो तो अटैक का जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट तक को मान लेते हैं। कुछ भी दोस्तों, आतंकवादियों को तो हमारा देश जवाब देगा ही, लेकिन हमारा देश लड़ेगा तब जब वो एकजुट होगा, हिंदू मुसलमान में बटेगा नहीं। जब से ये टेररिस्ट अटैक हुआ है उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा कहा जा रहा है कि पहले आतंकवादियों ने धर्म पूछा और जब जाना कि हिंदू हैं तो उन पर गोलियां चलाई। ऐसे में कई सारे लोग मुसलमानों पर शक कर रहे हैं। फिल्म शौर्य का ब्रिगेडियर सूर्य प्रताप का पोस्ट काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि मैच्योरिटी इज़ व्हेन यू रियलाइज दैट सूर्य प्रताप वाज राइट। ब्रिगेडियर सूर्य प्रताप एक फिक्शियस कैरेक्टर है मूवी शौर्य का, जो सारे मुसलमानों से, उनकी कौम से नफ़रत करने लगता है इस वजह से क्योंकि उसके परिवार को एक मुसलमान ने मारा था। और बड़ी बदकिस्मती के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसे कैरेक्टर को हम सेलिब्रेट करते हैं, जब ऐसे कैरेक्टर को हम हीरो मानते हैं, जबकि हमें ये रियलाइज़ होना चाहिए कि ही वॉज़ नॉट अ हीरो, ही वॉज़ अ साइकोपैथ। बीते कुछ सालों में इंडिया में हिंदू और मुसलमान के बीच में बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है। जैसे मानो ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम इस देश का हिस्सा ही नहीं है, वो सेकंड क्लास सिटीज़न है। ऐसे में एक्टर परेश रावल ने बहुत ही सही बात कही थी कि जिस दिन हिंदू मुसलमान की डिबेट ख़त्म हो गई उस दिन पॉलिटिशियंस के पास कोई चारा ही नहीं है अगला चुनाव लड़ने और जीतने का। और आज के इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी फील्ड्स बताऊंगा जो ये साबित करता है कि मुस्लिम्स ने न केवल इस देश का गौरव बढ़ाया है बल्कि कई बार इस देश के लिए बलिदान भी दिया है। इस फील्ड में नंबर 1 आता है प्री इंडिपेंडेंस एरा, जहाँ पर बात होती है फ्रीडम फाइटर्स की। और ऐसे में बात होती है एक मुस्लिम व्यक्ति की जिनका नाम है अशफाक उल्लाह खान, जिन्होंने सन 1927 में यानी कि भगत सिंह से भी पहले फांसी की सज़ा कबूल करी थी और हंसते हंसते फांसी पर झूल गए थे इंडिया के लिए। आज़ाद अली, इनका भी नाम प्री इंडिपेंडेंस एरा में आता है। हालांकि ये कोई फ्रीडम फाइटर नहीं थे, ये एक वकील थे, पर इन्होंने फ्रीडम फाइटर, इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट फ्रीडम फाइटर्स भगत सिंह का केस लड़ा था और ब्रिटिश गवर्नमेंट को चुनौती दी थी। नंबर 2 पर आती है फील्ड डिफेंस। 1965 में यानी कि आज़ादी के 18 साल बाद इंडिया और पाकिस्तान का एक युद्ध होता है। इस वॉर में पाकिस्तान के टैंकर्स इंडिया को बहुत परेशान करते हैं। इंडिया की आर्मी में हवलदार रहे अब्दुल हामिद इसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं। वे पाकिस्तान के 8 टैंकर्स उड़ा देते हैं। जब वे 90 टैंकर पर अटैक करने वाले होते हैं उस बीच में उनकी हत्या हो जाती है और वो देश के लिए अपने प्राण त्याग देते हैं। आगे चलकर अब्दुल हामिद को उनकी ब्रेवरी के लिए इंडिया का हाईएस्ट ब्रेवरी अवार्ड परमवीर चक्र से उनको नवाजा गया। इस लिस्ट पर नंबर 3 पर आता है साइंस। अगर साइंस की बात हो और साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
एपीजे अब्दुल कलाम जो कि सक्सेसफुल साइंटिस्ट थे इंडिया की तरफ से, उन्हीं की अगुवाई में न्यूक्लियर टेस्टिंग हुई। आगे चल के वे प्रेसिडेंट भी बने जिनके थॉट्स को अक्सर अभी तक शेयर किया जाता है। इनफैक्ट आज की जनरेशन नहीं बल्कि आने वाली कई जनरेशन को जो थॉट्स इंस्पायर करते रहेंगे। पर इनके बारे में एक शानदार बात ये भी थी कि ये भगवत गीता को बहुत मानते थे और उसकी आइडियोलॉजीज़ को अक्सर लोगों के साथ शेयर करते थे। नंबर 4 पर आता है बिजनेस, और जब बिजनेस की बात आती है तो बात होती है इंडिया के चैंपियन बिजनेसमैन असीम भाई प्रेम जी की, जिन्होंने विप्रो जैसी कंपनी की स्थापना करी थी। 40 साल तक इन्होंने इस कंपनी को लीड किया और आज ये टॉप की आईटी कंपनी है। असीम भाई प्रेम जी ने इतनी बड़ी कंपनी डेवलप करके ना केवल इंडिया की इकॉनमी और एम्प्लॉयमेंट में सुधार किया बल्कि ये बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं। साल 2019 में ये इंडिया के सेकंड रिचेस्ट मैन से सीधा 17th पोजीशन पे आ गए थे। इसलिए नहीं कि इन्हें कोई लॉस हुआ था, बल्कि इसलिए क्योंकि इन्होंने डिसाइड किया कि ये अपनी आधी संपत्ति को चैरिटी में दे देंगे जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में काम आएगी। नंबर 5 पर आता है स्पोर्ट्स की भी बात करी जाए तो काफ़ी सारे मुस्लिम्स ने स्पोर्ट्स में इंडिया के डिफरेंट गेम्स में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। अगर बात करें टेनिस की तो सानिया मिर्ज़ा ने बहुत ही कम उम्र में, जब वो टीनेजर थी तभी उसी उम्र में उन्होंने इंडिया को टेनिस में रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया था। आगे चलकर सानिया मिर्ज़ा ने पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी करी। हालांकि यह शादी ज़्यादा समय टिकी नहीं, लेकिन जब वे शादीशुदा थी तभी भी उन्होंने जिस देश में जन्म लिया इंडिया, उसी को रिप्रेजेंट किया लॉन टेनिस में भी। अब बात अगर हमारे सबसे बड़े धर्म यानी क्रिकेट की बात करी जाए तो इसमें भी इरफान पठान और ज़हीर खान एक ऐसे बॉलर्स हैं जिनके स्विंग के दीवाने आज भी इंडिया में मौजूद हैं। इरफान पठान जहां 2007 के T20 वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द मैच रहे, तो वहीं ज़हीर खान 2011 के वर्ल्ड कप के हाईएस्ट विकेट टेकर थे। तो वहीं मोहम्मद कैफ की जो एक शानदार पारी आज भी लोगों को याद है, वो थी साल 2002 की, जहां पर एक हारा हुआ मैच युवराज सिंह के साथ पार्टनरशिप करके मोहम्मद कैफ ने इंडिया को जिता दिया था, जिसकी हाइलाइट्स भी आज लोग देखते हैं इंडिया के एक फेस्टिवल की तरह। नंबर 6 पर आता है एंटरटेनमेंट, और इसमें बात करी जाए बॉलीवुड में तो यहाँ पर सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, इन सब के फैंस मौजूद हैं। और इंडिया के फाइनेस्ट नेचुरल एक्टर का नाम भी इरफान खान है। AR रहमान इंडिया के पहले ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर बने जिन्होंने इंडिया की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को इंटरनेशनल लेवल पर लेके गए, जिन्हें बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर का अवार्ड मिला ऑस्कर्स की तरफ से। नंबर 7 पर आते हैं सिविलियंस। अब जहां से वीडियो शुरू हुआ था वहीं पर ही ख़त्म करेंगे। पहलगाम अटैक में पूछा गया कि धर्म क्या है और उसके बाद गोली चला दी गई, लेकिन ऐसे में कोई दो जाबाज मुसलमानों की तो बात ही नहीं कर रहा है जिनका नाम है आदिल हुसैन और सज्जाद अहमद। ये दोनों कज़िन्स भाई थे। आदिल हुसैन की रोज़ी रोटी चलती थी टूरिज़्म के ज़रिए और वे अपने घर में अकेले कमाने वाले थे। जब गोली चलने लगी तो उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करी और टूरिस्ट को बचाने के लिए एक आतंकवादी से मुठभेड़ करी, जहां पर आतंकवादी की उन्होंने गन छीनने की कोशिश करी। पर अफसोस वो इस चीज़ में नाकाम रहे और टेररिस्ट ने फिर उनसे उनका धर्म नहीं पूछा, सीधा उन पर गोली चला दी। इससे पता चलता है कि अपने आप को जिहादी बोलने वाले टेररिस्ट ने कभी इस्लाम की कोई असली किताब पढ़ी ही नहीं। वहीं आदिल हुसैन के कज़न भाई सज्जाद अहमद अपनी जान बचाने में तो सुरक्षित रहे, साथ ही साथ उन्होंने 11 लोगों की जान भी बचाई। और इन 11 लोगों में कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि घायल हो चुके थे और उनको अपने ऊपर लाद कर वे होटल तक ले जाने में कामयाब रहे। इन दो व्यक्तियों के पास उस समय केवल एक ही सॉल्यूशन था कि कैसे भी करके टूरिस्ट की जान बचाना। कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं। ऐसे लोगों की बहादुरी में इंडिया का शौर्य छुपा है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ अगर इस आइडियोलॉजी में आप भी बिलीव करते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।